कश्मीरी पंडित का बयान सुन रहे थे संपत प्रकाश। उन्होंने कहा कि जो यासीन मलिक हैं उनको मैं टेररिस्ट नहीं मानता हूं और उन्होंने किसी कश्मीरी पंडित का कत्लेआम नहीं किया है। शायद उन्होंने यासीन मलिक का वो जो टेलीविज़न इंटरव्यू नहीं सुना होगा, जिसमें खुद यासीन मलिक ने कहा है कि वो बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियां लेकर आए थे। उन्होंने खुद तस्लीम किया। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को मजबूरन जम्मू कश्मीर छोड़ के वापस लंदन जाना पड़ा था। आज वही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब शान से रैलियां कर रहे हैं। उनके मन में ये हो कि कुछ सीटें वो जीतें, कुछ ये जीते, आने वाले सालों में सरकार बनाने की सोच रहे हो, वो बनने वाली नहीं है। 2 महीने पहले वो मड़वा वड़वन गए थे, आपने भी देखा, खूब डांस किया, नाचे। ये वही मड़वा वड़वन है, यहाँ जाना तो दूर है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब बहुत परेशान नजर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस के लिए पूरी तरीके से तैयार है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को आवाम का प्यार और आवाम की दुआएं और ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, मुझे यकीन है कि अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और जम्मू कश्मीर में अगला चीफ मिनिस्टर बीजेपी का होगा। कल को आप जीतते हैं और कश्मीरी पंडितों को वापस भेजना, किस तरह भेजेंगे, किस तरह सेफ? एक रोड मैप बनाएंगे, पूरा रोड मैप बनेगा। हर कश्मीरी जबरदस्ती नहीं किसी को भेजा जा सकता, जबरदस्ती किसी को नहीं भेजा जा सकता है, ना हम भेजेंगे। अलबत्ता एक रोड मैप बनाएंगे, सबके साथ मिलके बनाएंगे। जम्मू कश्मीर में लगातार जो पॉलिटिकल पार्टीज है आपसी रंजिश और आपसी साजिश की बातचीत करते हैं। कल फरदुल्ला जम्मू में आए और सांबा में एक बयान दिया, कहा कि जो जवाहरलाल नेहरू है, इंदिरा गांधी है, उन्होंने बहुत कुछ देश को दिया है, लेकिन आज जो भाजपा के नेता इन पे तंज कसते हैं, कल को आने वाला ऐसा टाइम होगा उनको भी इन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। मेरे साथ है भाजपा के अध्यक्ष रविंद्र रैना जी। क्या कुछ इनका सोच जा रहा है, क्या कुछ कहना इस सब पे जो फरदुल्ला ने कल बयान दिया और कहा कि बीजेपी के किसी लीडर का नाम नहीं लिया और कहा कि जिस तरह तंज कसते हैं, आने वाला टाइम होगा, ये वक्त है, जो आज जब करेंगे कल वो भुगतेंगे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब बहुत परेशान नजर आते हैं। उनकी सियासी जमीन नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी और कांग्रेस की खिसक चुकी है। शायद उनके मन में रहा होगा कि वो कांग्रेस के लीडरों का नाम लेकर कुछ कांग्रेस की शायद वो मदद करना चाहते थे, लेकिन जब आवाम ही कांग्रेस के साथ नहीं है तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जितना मर्जी बयानबाजी करें, लोगों को पता है कि कांग्रेस पार्टी ने हमारे मुल्क का कितना नुकसान किया है। कांग्रेस पार्टी ने किस प्रकार देश के अंदर करप्शन, भ्रष्टाचार, आपसी लड़ाई झगड़े, तनाज़े सब खड़े किए। इसलिए आज जब कांग्रेस पार्टी लगभग हाशिए पर है तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को परेशानी हो गई। मैं समझ सकता हूं, शायद उनके मन में ये हो कि कुछ सीटें वो जीतें, कुछ ये जीते, आने वाले सालों में सरकार बनाने की सोच रहे हो, वो बनने वाली नहीं है। और एक चाहे इंदिरा गांधी जी का नाम लें या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। और एक इल्ज़ाम लगता है कि 5 अगस्त के बाद अब के 3-4 साल हुए, लेकिन अभी तक आपने वो 200-250 मीटर ख़त्म नहीं किए जो आप कहते थे कि नया कश्मीर बनाएंगे। कहते हैं कि भाजपा अभी तक नया कश्मीर नहीं बना पाई, जिस नया कश्मीर में 2 या 250 मिलिटेंट्स थे। देखिए, डॉक्टर मोहतरम फारूक अब्दुल्ला साहब जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं। एक दौर था जब 1989-90 में दहशतगर्दी उरूज पर थी और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को मजबूरन जम्मू कश्मीर छोड़ के वापस लंदन जाना पड़ा था। आज वही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब शान से रैलियां कर रहे हैं, कभी लाल चौक में, कभी बारामूला में, कभी कुपवाड़ा में, कभी अनंतनाग में, कभी श्रीनगर में। क्यों? क्योंकि आज पत्थरबाजी भी खत्म हो गई। आज हड़तालों के जो बंद के कैलेंडर्स आते थे वो भी खत्म हो गए। आज बाजार खुले हैं, बाजारों में रौनकें हैं।
कश्मीर के लोग भी खुश हैं, जम्मू के भी खुश हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब खुश हैं। बच्चे आराम से स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं। बिजनेसमैन चाहे लाल चौक का हो या बारामूला का हो या अनंतनाग का हो या जम्मू का हो, कठुआ का हो, उधमपुर का हो, कहीं का हो, रजौरी पुंछ डोडा किश्तवाड़ रामबन रियासी का हो, सांबे का हो, हर जगह अपना काम और कारोबार ठीक से कर रहा है। लोग अच्छे सुकून से अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। अब मुझे और बताइए कि इसलिए आप डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आप इस साहब बयान को से पुराने जमाने के हालात जो 90 के दशक और दहशतगर्दी जब उरूज पर थी, उस दौर को भी उन्होंने देखा और आज वो खुद इस दौर को देखा है। अभी कुछ 1-2 महीने पहले वो मड़वा वड़वन गए थे, आपने भी देखा, खूब डांस किया, नाचे। ये वही मड़वा वड़वन है, यहाँ जाना तो दूर है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को के वहाँ के वर्कर्स लोकल वहाँ जाना उनके लिए भी मुश्किल था। तो हालात ठीक हुए हैं तो वहाँ जो है वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब। अब मुझे बताइए आपकी ज़ाती राय क्या है कि जिस तरह उन्होंने बयान दिया कि इंदिरा गांधी ने और जवाहरलाल नेहरू ने बहुत कुछ दिया, उससे सहमत है आप इस बयान से? देखिए, ये पॉलिटिकल बयानबाजी है, आपकी क्या सियासी बयान। दिया कि देश को कुछ देखिए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब चाहते हैं कुछ कांग्रेस सीटें जीते, कुछ वो जीते तो सरकार बनाए, वो होने वाला नहीं। उनके बयान पर रिएक्शन नहीं, मैं कहता हूँ क्या नेहरू ने और गांधी। देखिए, कुछ बयान सियासी होते हैं जनाब, ये सियासी बयान है। जिस तरह हलचल हर जगह पे शुरू है, आप भी हर जगह पे पार्टीज फंक्शन करते हैं या इवेंट्स होते हैं, क्या माने इलेक्शन नज़दीक है? हम तो तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस के लिए पूरी तरीके से तैयार है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को आवाम का प्यार और आवाम की दुआएं और ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, मुझे यकीन है कि अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और जम्मू कश्मीर में अगला चीफ मिनिस्टर बीजेपी का होगा। ये भी इल्ज़ाम आप पे लगते हैं कि पिछली बार जो सीटें आई थी वो लोगों ने कहा था कि शायद भाजपा काम करेगी, इस बार आपको 10 से 15 सीटें भी नहीं आई, इस तरह ये भी हमने रिएक्शंस लिए और लोगों ने कहा इस तरह। पिछले बार 25 हमने जीती थी, हम उस वक्त नए जीत के आए थे और पिछले 6-8 वर्षों में जो काम हुए हैं डेवलपमेंट के, उसको देखते हुए मुझे लगता है 50 का आंकड़ा हम पार करेंगे। सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली, पानी, गरीब किसानों को 6-6 हज़ार उनके खाते में, गरीब लोगों को फ्री राशन, आयुष्मान भारत के 5-5 लाख जो इलाज के लिए गोल्डन कार्ड से मिलते हैं, और उसी तरीके से आप देखो गरीब लोगों को हज़ार पेंशन, गरीब लोगों के गांव-गांव में मकान, गरीब लोगों के घरों में टॉयलेट, बाथरूम, ये हाईवेज, ये फ्लाईओवर्स, ये टनल्स, ये अमन भाईचारा, ये यहाँ चाहे वो गुजर बकरवाल हों या पहाड़ी कबीले के लोग हों, गोरखा समाज हो, वाल्मीकि समाज हो, बेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज़ हो, उनको राइट्स देना, और उसके साथ साथ यहाँ पंचायतों के चुनाव, बीडीसी, डीडीसी। लेकिन क्या नहीं किया है। आज भी कश्मीरी पंडित प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो जो एम्प्लॉय लगे हैं वो कहते हैं कि हमें रिलोकेट कीजिए। चलिए, उनकी भी प्रॉब्लम्स का कैसे हल होगा? ये तो वही है ना कि वो कश्मीर में जॉब कर रहे हैं, वो चाहते हैं वहाँ से वापस। देखिए, फिर भी उनकी जो समस्याएं हैं उनका किस प्रकार से समाधान निकले, सब लगे हुए हैं, पंडित वापस भेजेंगे, सब लगे हुए हैं। कोशिश है कि ये जो सरकारी मुलाजिम हैं इनके तमाम जो कंसर्न हैं वो हल किए जाएं। कल को आप जीतते हैं और कश्मीरी पंडितों को वापस भेजना, किस तरह भेजेंगे, किस तरह सेफ? एक रोड मैप बनाएंगे, पूरा रोड मैप बनेगा। हर कश्मीरी जबरदस्ती नहीं किसी को भेजा जा सकता, जबरदस्ती किसी को नहीं भेजा जा सकता है, ना हम भेजेंगे। अलबत्ता एक रोड मैप बनाएंगे, सबके साथ मिलके बनाएंगे और वहाँ कश्मीरी पंडित समाज के लोगों को भी कॉन्फिडेंस मिलेंगे। और जो कश्मीर के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित वापस आएँ, उनको भी कॉन्फिडेंस मिलेंगे। रोड मैप तो बनाना पड़ेगा। कल कश्मीरी पंडित का बयान सुन रहे थे संपत प्रकाश, उन्होंने कहा कि जो यासीन मलिक हैं उनको मैं टेररिस्ट नहीं मानता हूं और उन्होंने किसी कश्मीरी पंडित का कत्लेआम नहीं किया है, ना ही किसी में इन्वॉल्व है। शायद उन्होंने यासीन मलिक का वो जो टेलीविज़न इंटरव्यू नहीं सुना होगा जिसमें खुद यासीन मलिक ने कहा है कि वो बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियां लेकर आए थे।
उन्होंने खुद तस्लीम किया है।